सभी साथियों और विद्यार्थियों को नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने हिंदी अनिवार्य का जो संशोधित पाठ्यक्रम है, जो बोर्ड के द्वारा 30% कम किया गया है, वो देखा था। इसमें हम देखेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में। तो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम है। हिंदी साहित्य विषय दे रखा है जिसका विषय कोड है 21 और कक्षा 12। तो इसका आपका जो समय रहेगा प्रश्न पत्र का वो 3.25 घंटे। अंक कुल होंगे वो 80। 17 जो विद्यालय स्तर से जाएंगे वो 20 और कुल मार्कशीट बनेगी वो आपकी 100 अंक की। अब इसमें आपका पाठ्यक्रम रहेगा, उसमें क्या पूछा जाएगा तो इसके बारे में बात करें तो अपठित बोध यानी एक गद्यांश और एक पद्यांश, ये 12 अंक के होंगे। रचना, इसके बारे में बात करें तो ये रचना का शीर्षक है वो 16 अंक का होगा। काव्यांग परिचय आपके 8 अंक का होगा। अंतरा भाग 2 पाठ्यपुस्तक 32 अंक की होगी और अंतराल है वो आपकी 12 अंक की होगी। तो ये इस प्रकार आपका विभाजन होगा, जो 80 अंक होंगे उनका विभाजन होगा। अब कौन सी इकाई है वो कितने नंबर की है तो बात कर लेते हैं। वो 3.25 घंटे का प्रश्न पत्र, यहाँ इकाई का नाम है पूर्णांक 80 है। तो अपठित बोध है वो 12 अंक का है और उसमें पूछा क्या जाता है काव्यांश पर आधारित 6 अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो ये एक काव्यांश आएगा और उसमें से आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसका मतलब काव्यांश है वो 6 अंक का होगा। उसके बाद एक गद्यांश होगा और उसमें गद्यांश के आधार पर बोध, प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि पर 6 अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 का मतलब गद्यांश है वो भी 6 का। 6 गद्यांश 6 पद्यांश, कुल आपका शीर्षक होगा अपठित 12 अंक का। बात करते हैं रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन की, तो इसमें एक निबंध पूछा जाएगा जो 400 शब्दों में लिखना होगा और वो होगा आपकी 6 अंक का। तो ये कुल जो खंड होगा ये 16 अंक का होगा, रचना और व्यवहारिक लेखन, इसमें 6 का निबंध। और इसके अलावा रचना और अभिव्यक्ति जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो प्रश्न कैसे होंगे, कविता नाटक कहानी की रचना प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न, एक प्रश्न होगा और 3 अंक का होगा। उसी प्रकार पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, 30 से 40 शब्दों में उत्तर, 2 प्रश्न होंगे, 2 अंक के मतलब 4 अंक के। तो 6 और 7 एक तरीके से 13 अंक तो ये हो गए। इसके अलावा 4 अंक 13 के अलावा 3 अंक और कौन से हैं, इसके अलावा 3 अंक है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, 20 शब्दों में उत्तर, 3 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 का, कुल मिला के ये 3 अंक। तो ये रचना, अभिव्यक्ति और माध्यम, ये आपके 16 अंक का खंड पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं काव्य शास्त्र की, काव्यांग परिचय जो 8 अंक का होगा। इसमें काव्य गुण और काव्य दोष 2 नंबर के पूछे जाएंगे, छंद 2 नंबर के पूछे जाएंगे और अलंकार 4 नंबर के। इस प्रकार ये 8 अंक होंगे। अब बात आती है पाठ्य पुस्तकों की, तो अंतरा भाग 2 में से आपको क्या पूछा जाएगा, एक व्याख्या गद्य भाग से विकल्प सहित अथवा में होगा 5 अंक की। एक व्याख्या पद्य भाग से यह भी विकल्प होगा 5 अंक। तो ये दोनों व्याख्या गद्य भाग से 5 की और पद्य भाग से भी 5 की, कुल मिला ये व्याख्या आएगी आपके ये 10 अंक की आएगी और अथवा में आएगी। इसके बाद 2 निबंधात्मक प्रश्न, एक गद्य भाग से एक पद्य भाग से, 100 शब्दों में उत्तर लिखने हैं, इनके भी विकल्प होंगे, अथवा में मिलेंगे आपको। दोनों प्रश्न 5-5 अंक के, मतलब कुल 10 अंक के। इसके बाद 2 लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, एक गद्य भाग से एक पद्य भाग से, 30 से 40 शब्दों में उत्तर, दोनों 2-2 अंक के, मतलब ये होंगे 4 अंक के। 4 अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, 2 गद्य भाग से आएंगे, 2 पद्य से आएंगे, एक पंक्ति में उत्तर देना है, लेकिन इनमें आपको अथवा नहीं मिलेगा दोनों में। और 4 प्रश्न होंगे, एक अंक के, मतलब कुल 4 अंक के। और फिर एक कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय देना है आपको, साहित्यिक परिचय, एक कवि और लेखक का साहित्यिक परिचय, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक बात विशेष गौर करने वाली है कि जीवन परिचय नहीं कहा है, यहाँ पर साहित्यिक परिचय कहा है। तो 80 शब्दों में उत्तर देना है और ये प्रश्न होगा 4 अंक का, मतलब 4 4 4 12 अंक के ये, 12 और 10 22, 22 और 10 ये 32। यानी आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा होगी वो कुल कितने अंक की होगी, वो होगी आपके
32 अंक की। अब अंतरा में कौन से पाठ है जो अपने पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, ये यहाँ पर जान लेना जरूरी है। पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से परीक्षा 2022 में सम्मिलित किए गए, मतलब ये पाठ है। जयशंकर प्रसाद का संपूर्ण पाठ रखा गया, संपूर्ण पाठ यथावत रहेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संपूर्ण पाठ यथावत रहेगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का संपूर्ण पाठ यथावत रहेगा। केदारनाथ सिंह का संपूर्ण पाठ रहेगा और विष्णु खरे का संपूर्ण पाठ यथावत रहेगा। तो ये यथावत रहेंगे। कविता खंड प्राचीन में से क्या रहेगा? तुलसीदास का पाठ पूरा का पूरा रहेगा, विद्यापति का पाठ पूरा का पूरा रहेगा और केशवदास का पाठ पूरा का पूरा रहेगा। उसके बाद ये दोनों बात की हमने किसकी? पद्य भाग की बात की है। उसमें कविता खंड आधुनिक और कविता खंड प्राचीन दोनों में हमने देखा। अब है गद्य भाग में कौन से पाठ रखे गए हैं। तो गद्य की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल का जो पाठ है प्रेमगन की छाया स्मृति पूरा रहेगा। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुमरिन के मन के संपूर्ण पाठ रहेगा। ब्रिजमोहन व्यास का कच्चा चिट्ठा संपूर्ण पाठ रहेगा। फणीश्वरनाथ रेणु संवदिया संपूर्ण पाठ रहेगा। असगर वजायत शेर पहचान चार हाथ और साजा संपूर्ण पाठ यथावत रहेगा। निर्मल वर्मा जहाँ कोई वापसी नहीं संपूर्ण पाठ यथावत रहेगा। और ममता कालिया दूसरा देवदास संपूर्ण पाठ यथावत रहेगा। तो ये पाठ तो रहेंगे ही रहेंगे। अब हटाया क्या है वो हम देखेंगे आगे के प्रश्न में। अंतरा की सहायक पुस्तिका अंतराल भाग 2, ये आपके कुल अंक की होगी 12 की। एक निबंधात्मक प्रश्न होगा, अथवा में दिया हुआ होगा, 80 शब्दों में उत्तर लिखना है और ये 4 अंक का होगा। 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, 30 से 40 शब्दों में उत्तर देने हैं और चारों प्रश्न है वो 2-2 अंक के, मतलब कुल 8 अंक के होंगे। तो इनमें से ये 8 और 4 12 ये अंक पूरे हो जाते हैं। अब अंतराल पाठ्य पुस्तक है, इसमें कौन से पाठ यथावत रहेंगे, मतलब जो हटाए नहीं है। सम्मिलित अध्याय सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद का जो पाठ है वो पूरा रहेगा। आरोहण संजीव की जो कहानी है संपूर्ण पाठ यथावत रहेगा। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में प्रभाष जोशी का जो पाठ है संपूर्ण रहेगा, मतलब 3 पाठ इसमें से रहेंगे। अब बात करते हैं कि क्या हटाया है। विलोपित किए गए अध्याय, तो यहाँ आप देख रहे हैं विलोपित किए गए अध्यायों की सूची। परीक्षा 2022 के लिए विलोपित किए गए अध्याय और इकाई का विवरण। तो अंतरा भाग 2 है, उसमें कविता खंड है आपका, उसमें से क्या हटाया है? अध्याय नंबर 6 रघुवीर सहाय, इस संपूर्ण पाठ को हटा दिया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी संपूर्ण पाठ को हटा दिया गया है और घनानंद इस संपूर्ण पाठ को हटा दिया गया है। पाठ संख्या 6, 8 और 11 3 पाठ पद्य भाग में से हटाए हैं। अब बात करते हैं गद्य भाग की। भीष्म साहनी संपूर्ण पाठ हटा दिया है। रामविलास शर्मा संपूर्ण पाठ हटा दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी संपूर्ण पाठ हटा दिया है। पाठ संख्या 5, 8 और एक तरीके से अंतिम पाठ जो आपका है 10वां, यह हटा दिया गया है, मतलब 3 पाठ इसमें भी हटाए। 3 और 3 6 पाठ आपकी अंतरा पाठ्य पुस्तक में से हटाए हैं। और अंतराल की बात करें तो इसमें से तीसरा पाठ 1 हटाया गया है। बिस्कोर की माटी संपूर्ण पाठ हटाया है। कुल मिलाकर आपके 3 और 3 6 एक 7 अध्याय है वो पूरी तरीके से हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में से हटाए हैं। इसके अलावा कुछ भी विलोपित नहीं किया गया है। विद्यार्थी ध्यान दें, किसी प्रकार की शंका में नहीं रहें कि इन 7 पाठों के अलावा कोई भी इकाई आपके पाठ्यक्रम से नहीं हटाई गई है। इस बात का आप पहले से तय कर लें और उसके अनुसार ही अपनी तैयारी करें। किसी भ्रम में नहीं रहें कि कुछ और हटाया होगा, नहीं, इसमें से ये इतनी इकाइयाँ हटाई है, इसके अलावा कुछ नहीं हटाई है। तो हिंदी अनिवार्य का पाठ्यक्रम मैं पहले बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह पाठ्यक्रम का प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आया होगा, तो आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल के नियमित सदस्य बनेंगे। हिंदी अनिवार्य और साहित्य के बाद जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे राजनीति विज्ञान है, इतिहास है या भूगोल है, अन्य विषय के पाठ्यक्रम अपलोड करने की कोशिश की जाएगी। आपका साथ यूं ही बना रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।